क्या आप भी क्विक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए और पड़ोस की दुकान से पैकेट में गार्लिक और जिंजर वाला पेस्ट लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं? तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये पेस्ट आपको बीमार भी कर सकता है। पैकेट खोला, दबाया, निकाला, सब्जी में डाला और काम खत्म। बस कौन अदरक लहसुन छीले, फिर उसका पेस्ट बनाया, फिर उसे सब्जी में डाले। जब बाजार में रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट मिल रहा है तो कौन इतनी मेहनत करे भला? आप में से कई लोग बिल्कुल इसी तरह रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? अब आप कहेंगे कि हम ब्रांडेड रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं उठाता, ये सबसे बेहतरीन होते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्रियों में किस तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट बनता है। भारत में आज के समय बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का काम कर रही हैं। जो इनकी बेहतरीन पैकेजिंग, बेहतरीन मार्केटिंग का नतीजा है कि आज ये ब्रांड्स एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं। जो किसान 50 रुपए, 60 रुपए, इवन 30 रुपए किलो में अपना लहसुन अदरक बेचते हैं, वो उनके लहसुन अदरक को ये खरीदते हैं और हमें 5 रुपए, 10 रुपए के छोटे छोटे पैकेट में इतने महंगे दामों पर बेच देते हैं जिससे भैया हमारा काम तमाम हो जाता है। एक तो किसानों को पैसा मिल नहीं पाता है, दूसरा ये कंपनियां प्रिजर्वेटिव डाल के हमें खराब खाना अलग खिला देती है। अब इन कंपनियों को ये पता है कि घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन आजकल लोग अलाल हो गए हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। इसी आलसपन का फायदा उठाकर आज ये कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। आपने भी कई बार ब्रांडेड रेड चिली पाउडर, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट खरीदा होगा, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि बाजार में मिलने वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट लंबे समय तक रखने के बाद भी खराब क्यों नहीं होता? जबकि अगर आज आप किचन में जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वो खराब होने लगता है, लेकिन ये ब्रांडेड जिंजर गार्लिक पेस्ट खराब क्यों नहीं होते बल्कि इनका स्वाद और बढ़ जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए बताते हैं। फैक्ट्रियों में बनने वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट के प्रोसेस को जानने से पहले जरा इन केमिकल्स के नामों को याद कर लीजिए। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। ये वो केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने में इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा आप आज के समय जितने भी रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स बाजार से खरीदते हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। क्या लगता है आपको, क्या ये केमिकल्स खतरनाक हैं? अगर हैं तो कितने? तो चलिए एक एक करके हर एक केमिकल के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है सोडियम बेंजोएट का। अब इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट में मिलाने की क्या जरूरत है ये भी जान लीजिए। इसे इसलिए मिलाया जाता है ताकि पैकेट में आने वाली अदरक लहसुन का पेस्ट लंबे समय तक खराब ना हो। आप भले ही 2 साल तक इनके पैकेट को संभाल कर रख लीजिए, लेकिन ये खराब नहीं होंगे। इसी प्रिजर्वेटिव के कारण आपके अदरक लहसुन का पेस्ट खराब नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोडियम बेंजोएट बिल्कुल सेफ है, इससे आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। इन्होंने इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सोडियम बेंजोएट को विटामिन सी के साथ मिलाया जाता है, यानी कि सिट्रिक एसिड के साथ जो आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट में मौजूद होता है, तब ये बेंजीन का रूप ले लेता है। एक तरह का ऐसा कार्सिनोजन है जिसकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन इसे आज के समय हर एक फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है ताकि उनके फूड प्रोडक्ट्स की फ्रेशनेस बरकरार रहे। आज इसका इस्तेमाल रेडीमेड अचार, सॉस, फ्रूट जूस, वाइन, रेडी टू ईट स्नैक्स, हर किसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसका एसिडिक फ्लेवर बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप गोरा चेहरा पाने के लिए जिस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उस क्रीम में भी इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। अब आप खुद ही सोचकर बताइए कि आपका पैक्ड फूड आपके लिए कितना सेफ है। ये तो सिर्फ अभी पहले केमिकल की बात हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब जरा दूसरे केमिकल के बारे में भी जान लीजिए जिसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी एक प्रिजर्वेटिव है जिसे बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर वक्त से पहले ये खराब हो गए तो कौन खरीदेगा इन्हें भला? सुनने में तो अच्छा लगता है कि केमिकल आपके खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स कितने हैं इसके बारे में आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपको बता दें कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, यानी कि एक माँ बनने का आपका सपना चूर चूर हो सकता है, एक बाप बनने का सपना चूर चूर हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जितना ये महिलाओं के लिए खतरनाक है उससे ज्यादा ये पुरुषों के लिए खतरनाक है। इसको लगातार कंज्यूम करने से धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, आपका स्पर्म काउंट धीरे धीरे डिक्रीज हो सकता है। अब जरा आगे सुनिए, अगर आप इस तरह के जिंजर गार्लिक पेस्ट का हर रोज इस्तेमाल करते हैं जिसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ये जान लीजिए
कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। 2013 में इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। बहुत सारे चूहों को सोडियम मेटाबाइसल्फेट दिया गया। देखा गया कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। जिन चूहों को सोडियम मेटाबाइसल्फेट दिया गया था उनकी मेमोरी खत्म हो गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो गया था और जितने भी मेल चूहे थे उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल निल हो गया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपका ब्रांडेड जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके लिए कितना ज्यादा सेफ है। लेकिन अभी रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए तीसरे केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं जो आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट में मिलाया जाता है और वो है सिट्रिक एसिड। आप में से बहुत सारे लोग सिट्रिक एसिड के बारे में जानते हैं। यह भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जिसे ज्यादातर नींबू, संतरे जैसे सिट्रिक फ्रूट से निकाला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय जितनी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो इस तरह के सिट्रिक फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्रियों में तैयार सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से फैक्ट्रियों में तैयार सिट्रिक एसिड में क्लीनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे फ्लोर क्लीनर बनाया जाता है। सुन रहे हैं ना आप, फ्लोर क्लीनर। अगर आप सिट्रिक एसिड का नाम सुनकर ये सोचते हैं कि इसे नेचुरल तरीके से फ्रूट से निकाला गया होगा तो इसे बिल्कुल भूल जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनियां अगर ऐसा करने लगेंगी तो उनका कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। फलों से सिट्रिक एसिड निकालना बहुत महंगा प्रोसेस है, इसलिए कंपनियां इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करती। इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने से मतलब है। अगर आप इस तरह के सिट्रिक एसिड को रोजाना कंज्यूम करते हैं तो ये भी जान लीजिए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है, शरीर में स्वेलिंग आ सकती है, मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रह सकता है, अचानक कभी भी पेट में दर्द होने लगेगा। इसके अलावा अचानक सांसें फूलने लगेंगी। इन सब का कारण ये आर्टिफिशियल फैक्ट्रियों में निर्मित सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि रेडी टू ईट फूड बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। इसी तरह चलिए अब आखिरी केमिकल सब्सटेंस की भी बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, आम भाषा में कहें तो नमक। अब नमक हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है इस बात को भी जान लीजिए। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, शरीर में मौजूद फ्लूइड का बैलेंस बनाकर रखता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इतना भी जान लीजिए कि खाने में कम नमक और ज्यादा नमक भी आपकी तबीयत खराब कर सकता है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। सोडियम आपको फल सब्जियों में नेचुरल तरीके से मौजूद मिलता है। इसी तरह 75 से 90% सोडियम हमें खाने से ही मिल जाता है। अब मानकर चलिए कि आपने अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया तो इससे आपके शरीर के साथ क्या क्या हो सकता है, जान लीजिए जरा। आपको बता दें कि आज के समय जितने भी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो अपने फूड प्रोडक्ट्स में सोडियम बहुत अधिक मात्रा में मिलाती हैं, क्योंकि ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो उनके फूड को लंबे समय तक ताज़ा रखता है। अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा सोडियम खाने से किडनी भी खराब हो जाती है। इसी तरह अगर आप रोज़ाना इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में पानी का लेवल बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहां तक हो सके ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि एक धीमा जहर है, ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खोखला कर देगा। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तरह तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाती है। इसी मार्केटिंग के झांसे में आप और हम सभी फंस जाते हैं। लेकिन जरा एक बार अपना दिमाग लगाइए, खुद ही सोच कर देखिए, ये पैकेट में मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स आखिर लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होते? क्यों इनका स्वाद लंबे समय तक वैसा का वैसा ही रहता है? इसलिए जितना हो सके इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकते हैं। अगली बार जब आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी कोई भी या आप खुद जब कुछ बनाना चाहें और उसके लिए पड़ोस की दुकान पर निर्भर रहें कि वहाँ से एक पाउच लेकर आ जाएंगे लहसुन अदरक का, तो एक बार ये वीडियो याद कर लीजिएगा। और जो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।